सत श्रीकाल जी, मैं हिमांशी जबनूर ओवरसीज से। आज हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में जिसका इफ़ेक्ट हमारी वीज़ा फ़ाइल के ऊपर और काफ़ी पड़ता है और हमारी वीज़ा एप्लीकेशन में उस पेपर का, उस डॉक्यूमेंट का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। हम बात करने जा रहे हैं एसओपी के बारे में, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हमारी वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर हमारी फ़ाइल में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप लोगों को पता ही होगा, जब भी आप अपनी वीज़ा फ़ाइल दिखाने जाते हो या रिफ्यूज़ल के बाद किसी एजेंट के पास कंसल्ट करने के लिए जाते हो, तो कहीं ना कहीं एजेंट आपका ये पॉइंट ज़रूर वहाँ पर बताता है कि हो सकता है कि आपकी एसओपी वीक हो, या हमें अगर आपने अपनी दोबारा से फाइल अप्लाई करनी है तो हमें उसमें आपकी एसओपी, प्रीवियस एसओपी के अकॉर्डिंग ही हम आपकी जो वीज़ा फाइल है वो कंसीडर करेंगे। अपनी एसओपी दिखाओगे, उसमें हम देख सकते हैं कि आपकी फ़ाइल के ऊपर या आपके रिजेक्शन का कारण क्या है। और मोस्टली उसमें से एजेंट्स आपकी एसओपी की ही मिस्टेक्स निकालते हैं कि आपकी एसओपी वीक रह गई थी, जिसके कारण आपका जो केस है वो रिजेक्ट होने के उसमें ज़्यादा चांसेस हुए हैं। जब हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एसओपी तैयार करते हैं तो सबसे पहले हम उसमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप अपना नाम, अपना एड्रेस, अपनी एकेडमिक्स, अगर आपका उसमें कोई स्टडी में गैप है, लाइक 2 साल का गैप है, तो आपने उस 2 साल में आपने किया क्या है उसका सारा ब्रीफ आपको अपनी एसओपी में मेंशन करना होता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जब हम उसमें हाईलाइट करते हैं तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको एम्बेसी ऑफिसर को ये सारी चीज़ें बतानी कंपलसरी होती हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, जॉब एक्सपीरियंस है, लेकिन आपके पास उसका कोई प्रूफ नहीं है या आपके पास जस्ट ऑफर लेटर है, तो आप उस बेस के ऊपर भी अपनी जो फाइल है अप्लाई कर सकते हो। आपकी लैंग्वेज एबिलिटी आपको सारी अपनी इसमें मेंशन करनी होती है। आपके आर्ट्स में क्या स्कोर है, अगर आपकी स्टडी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में है या पंजाबी में है या हिंदी में है, ये चीज़ें भी आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में मेंशन करना ज़रूरी होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं वाई यू चूज़ कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कि आपने इस कंट्री को आपने क्यों चूज़ किया है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको पर्टिकुलर हर एक पॉइंट को यहाँ पर ब्रीफ करना होगा कि आप क्यों अपनी होम कंट्री को छोड़कर आप फॉरेन की एजुकेशन के लिए प्रेफर कर रहे हो, या आपने उस पर्टिकुलर कनाडा की आपने क्यों चूज़ किया, यूके क्यों नहीं किया, यूएसए क्यों नहीं किया। तो जब बात आती है वाई यू चूज़ कनाडा या वाई वी चूज़ कनाडा, तो हम इसमें किसी एक या 2 कंट्री के साथ इसमें कंपैरिजन अगर हम मेंशन कर देंगे तो ये ज़्यादा इफेक्ट करेगा। कि अगर हम कनाडा में जा रहे हैं लेकिन हम उसको ऑस्ट्रेलिया के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं कि हाँ भी ऑस्ट्रेलिया में फ़ीस स्ट्रक्चर ज़्यादा था, या आप जो कोर्स चाहते थे वो आपको कनाडा में मिल रहा था लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये नहीं मिल रहा था, इसलिए आपने ये भी चीज़ है आपने कनाडा में कंट्री को चूज़ किया। तो ये सारी चीज़ें आपको इस फील्ड में आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। तीसरा जो पॉइंट आता है कि हमने ये पर्टिकुलर कॉलेज और कोर्स ही क्यों चूज़ किया। तो जब हम कॉलेज की बात करते हैं तो कॉलेज में भी अगर हम किसी 2 या 3 कॉलेजेस के साथ कंपैरिजन कर दें कि हाँ भी हमने ये वाला ए कॉलेज चूज़ किया क्योंकि बी की फ़ीस ज़्यादा थी या बी में ये वाला कोर्स नहीं था, तो हम ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन करते हैं। और कोर्स का क्यों चूज़ किया आपने, तो कोर्स के लिए उसमें ये एसओपी में ये सारी चीज़ें मेंशन करने के टाइम आपको ये चीज़ अपने ध्यान में रखनी है कि वेबसाइट से कॉपी किया हुआ मटेरियल आपने सेम एसओपी में मेंशन नहीं करना। अगर आप अपना कर ही रहे हो कि वाई यू चूज़ दिस कॉलेज या दिस कोर्स, तो उस केस में आप गूगल से या किसी भी वेबसाइट से आप उसके रिगार्डिंग प्रॉपर सर्च करो। सर्च करने के बाद अपनी वर्डिंग में उसको डिस्क्राइब करो। ये ना हो कि हाँ भी वेबसाइट से आपने कॉपी किया और साथ में उसको एज इट इज़ ही आपने उसको पेस्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता ही है। तो जब भी आपने एसओपी अपनी बनानी है, आपको अपने कॉलेज के बारे में, आपको अपनी कंट्री के बारे में, आपको अपने कोर्स के बारे में हर एक चीज़ आप प्रॉपर सर्च करो, तभी आप अपनी एसओपी अच्छे तरीके से बना सकते हो। तभी आप अपने एम्बेसी ऑफिसर को बता सकते हो कि आपका मेन जो मोटिव है कनाडा आने का या ऑस्ट्रेलिया जाने का या इस कॉलेज में पढ़ने का या कोर्स लेने का क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्ट की, कि आपका ये कोर्स लेने के बाद आपके फ्यूचर करियर आउटकम्स क्या हैं। यहाँ पर आकर जॉब करनी है, यहाँ पर आकर अगर अपना बिजनेस ओपन करना है तो बिजनेस आपने किस फील्ड में ओपन करना है, अगर तो आप यहाँ पर आकर जॉब कर रहे हो तो आपने अकेला ये मेंशन नहीं करना कि हाँ भी हमने यहाँ पर आकर मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करना है। किस कंपनीज में आकर काम करोगे,
उस कंपनी में काम करने पर आपको उसके क्या बेनिफिट्स हैं, आपको क्या वेज यहाँ पर मिल सकता है। अगर आप बिज़नेस ओपन करना चाहते हो तो बिज़नेस ओपन करने के लिए आपके पास कितनी अमाउंट है, कितनी अमाउंट लगेगी, या जब आप यहाँ पर आकर बिज़नेस ओपन कर रहे हो किसके साथ आपका मार्केट में कंपटीशन है, ये सारी चीज़ें आपको एसओपी में मेंशन करना ज़रूरी है। अगर इन केस आपकी कोई वीज़ा हिस्ट्री है, रिफ्यूज़ल है, या कोई भी आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री है, तो आपको ये सारी चीज़ें भी अपनी एसओपी में मेंशन करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सो हमें एसओपी जो है इतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनानी, या इतने भी एडवांस वर्ड्स हमने यूज़ नहीं करने। एसओपी बनाओ जिससे बेसिक ऑफिसर के ऊपर या उसको रीड आउट करने से ही उसको आपकी सारी प्रोफाइल पता चल जाए। और इन केस एसओपी बनाते इस वक्त आपको किसी भी तरह की अगर हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर में दिए 9851898518 पर कॉल कर सकते हैं, या हमारे जलंधर ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।